वेलकम टू माई अनदर वीडियो ऑफ ट्रिगो। आई नो मैं तो ट्रिगो ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, इसी के ऊपर 24-25 वीडियो बनेगी क्योंकि मेन 10th क्लास का यही है। तो एक एक करके वीडियो बनाएगा। मेरा चैनल भी न्यू है तो मैं धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगा। मेरे पास भी टाइम नहीं है तो हम धीरे धीरे करके देखेंगे और आप धीरे धीरे करके देखते रहना इसको, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखने से पहले कुछ चीज़ समझ लो। हमने पहले ट्रिगो समझा। ट्रिगो के हमने 6 रेशो देखे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक, ये सीखे। हमने रेशो सीखे। ये क्या होता है, टैन होता है साइन बाय कॉस हो सकता है, 1/कॉट हो सकता है, टैन कॉट क्या हो सकता है, कॉस बाय साइन हो सकता है, 1/टैन हो सकता है। ये सब हमने सीखा, ठीक है। अब जो है अनदर एक्सरसाइज में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आएगी। इसमें क्या होगा, तुम्हें एंगल्स दिए जाएंगे। एंगल्स मतलब जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। इस टेबल से तुम्हें देखो, बच्चे रटते हैं। टेबल दिया होता है बुक के पास, बुक में दिया होता है, उसमें देखोगे तो बच्चे रटते हैं। अब कितना ही रटोगे, क्योंकि ये टेबल अच्छे तरीके से जिसको उसी को रट पाता है, जिसको अच्छे से रट ना आता हो। जो सही से रट नहीं पाता वो कैसे करते हैं, ध्यान देखो। इसकी एक ट्रिक होती है, ठीक है। अगर तुमने बस साइन का वैल्यू पता लगा ली, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू पता लगा ली, उसके बाद सब अपने आप आता रहेगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बस एक की वैल्यू ढूंढना। वो किसकी ढूंढनी है, वो हमें ढूंढनी है, साइन की वैल्यू ढूंढनी है। हमने साइन की वैल्यू ढूंढी, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देखो कैसे ढूंढेंगे हम, ठीक है। साइन में से हो, एक तो इरेजर भी है ना, बड़ा ही खतरनाक है। साइन की वैल्यू ढूंढेंगे तो ज़रा ध्यान से देखते, ज़रा बहुत ही ध्यान से देखना। हम साइन की वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं। हमारे पास पहला रेशो है साइन थीटा, ठीक है। हम 6 रेशो ढूंढेंगे, पहले हम साइन ढूंढेंगे। हमारे पास क्या है, पहले साइन 0, फिर साइन 30, 45, 60, 90। आप ध्यान से देखोगे तो इसकी होती तो बहुत, ऐसे साइन 13, साइन 14, साइन 1 से लेके अनगिनत तक जाता है। लेकिन ये कुछ वैल्यूज़ है जो तुम्हें अगला एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, तो उसी के ऊपर हम करेंगे, ठीक है। तो चलो आइए देखते हैं कि कैसे करते। लाख रुपए का सवाल, क्या तुमको गिनती आती है? हाँ, वही वाली गिनती जो LKG में सिखाया जाता है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, लेकिन यहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट करनी है। ध्यान देखना क्या करेंगे हम। पहले हम काउंटिंग लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। तुम कह रहे हो कि ये क्या लिखवा रहे हो, 0, 1, 2, 3 तो हमें आता है। सब्र रखो यार, सब्र रखो, अपने आप आएगा आंसर। ध्यान से देखो, 0, 1, 2, 3, 4 कर लिया। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड पता है ना, ये अपॉन है। डिवाइड करने के लिए मैं 4 से सबको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इजी, 4 को सबसे डिवाइड कर दूंगा। ये तुम्हारा पहला हो गया। अब देखो पहला स्टेप, पहले 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिखो 4 तक, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया। अब वो स्टेप जिससे आधे बच्चे डरते हैं वो है रूट करना। रूट से बच्चे डरते हैं लेकिन डरना नहीं है। हम इन सब पे क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। इन सब पे क्या चढ़ा दिया मैंने, रूट चढ़ा दिया। ध्यान से देखते रहना, इन सब की वैल्यू आराम से आएगी। बस एक बार साइन की वैल्यू आ जाए उसके बाद कॉस तो इसी का उल्टा होता है, ठीक है। ध्यान देखो, 0 को अगर मैं रूट पर से बाहर निकालूँ तो आंसर 0 ही होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। और अगर किसी को न्यूमरेटर 0 हो गया, उसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो, आंसर तो 0 आना है। ध्यान सुनो, अगर मैं √1 को ऐसे, अगर आपको समझ नहीं आता तो डिस्ट्रीब्यूट करो। √1 को रूट से बाहर निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। और 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो आएगा आंसर 2। अगर तुमको ये नहीं पता कि मैं अगर √4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2। ये 2 पेयर में है तो बाहर आके 2 बन जाएगा। अगर तुमको ये नहीं पता तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतना नहीं पता तो ये कैसे सीखोगे, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ यार, तभी तो ये सब चीज़ सीख पाओगे, ठीक है। तो ये 4 रूट से बाहर आके क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। सेम चीज़ क्या है यहाँ पे, क्या होगा ध्यान से देखते हैं। पहले इसको यहीं पे काट दो, जो कट रहा है उसे हम काट सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, 1, ये वाला 1 अगर रूट से बाहर आया तो 1 हो जाएगा, क्योंकि √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। √1 की वैल्यू 1 होती है। अब ध्यान देखो, अब फिर हज़ारों सवाल इस बात पे कि √2 को कैसे बाहर निकाले। जब √2 बाहर नहीं निकल रहा तो निकालना क्यों है, उसको हम रूट में ही छोड़ देंगे, ठीक
ठीक है। 1/√2, जब वो चीज़ रूट से बाहर निकालेंगे क्यों, ठीक है। वैसे सेम टू सेम 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो निकालना किसने का निकालने के लिए सीधा 3√3 लिख दो, ठीक है। ये 4 बाहर निकल रहा है रूट से, हाँ जी बिल्कुल निकल रहा है। अब अभी बताया मैंने कि 4 को रूट से बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखो 4 से 4 कट गया, 1/1, 1 को बाहर निकालोगे रूट से 1, 1 को बाहर निकालोगे रूट से 1, ठीक है। और इन दोनों को काटोगे तो 1। देखा, मुझे पता है कि सीधा आंसर 1 आना चाहिए, फिर भी मैं समझ के चलता, तुम्हें कुछ नहीं आता फिलहाल, ठीक है। तुमने पहली बार किया इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, इतना तो पहली बार क्या ही करोगे, इतना तो 9th क्लास में सिखाया जाता है कि रूट 1 से 1 डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। रूट से बाहर आ गया, अब बस इतना ही तो करना था, उसके अलावा क्या करना था। लो तुम्हारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया। तुम बोलोगे भैया तो साइन थीटा ही आया है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा ही सबका वो ओरिजिन होता है। देखो बस तुम्हें इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर याद भी क्यों करना, ट्रिक किस लिए बताई है, 5 मिनट क्यों वेस्ट किया तुमने अपने, इसलिए तो वेस्ट किया ताकि तुम्हें ट्रिक पता लग सके, ठीक है। अब ध्यान सुनना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। देखो नो गरीब यूट्यूबर क्या कर सकते हैं, आप सपोर्ट नहीं करते अभी, वरना अभी हमारे पास भी आईपैड होता। कोई नहीं, जो है उसी में काम चलाएंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। चलिए कॉस थीटा अब निकालते हैं। अब ये कॉस थीटा कैसे निकलेगा, इजी, साइन का उल्टा कर दो। कैसे, जो इसकी 90 की वैल्यू होगी वो इसकी 0 की वैल्यू होगी, ठीक है। जो इसकी 60 की वैल्यू होगी वो उसकी 30 की वैल्यू होगी, मतलब 90 से सीधा उल्टा कर दो, ठीक है। देखते हैं कैसे उल्टा करेंगे, मतलब क्या है। देखो 90 का 1 था तो यहाँ पे 0 का 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 का 1 होगा, सही से लिख देते हैं। ये 1 बन क्यों नहीं रहा, मैं 1 लिखना भूल गया, कोई नहीं। देखो 1, 60 का क्या था √3/2, तो 30 का क्या हो जाएगा √3/2, ईजी। 45, देखो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, 1/√2, बस इन्हीं की वैल्यू सेम होती है। अब 30 का क्या है 1/2, देखो हमने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, बचा क्या ये, तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और साइन कॉस 90 की वैल्यू 0, ईजी। ध्यान देखो क्या हमने सही किया। अब बस इसका उल्टा कर दिया, साइन का हमने उल्टा कर दिया तो हमारा कॉस निकल आया। लो कॉस भी निकल आया, कितना इजी है, इतने आसान निकले डर। मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट कर लीजिए सही से, ताकि मैं इसी में आपको टैन, सेक, कॉट और जो भी बचा है उनका करवा पाऊँ आराम से, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप इसी को नोट कर लें क्योंकि इसी से सब कुछ होगा, तो जल्दी से आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे टैन की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले इतना पता होना चाहिए कि टैन थीटा जो होता है वो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, ठीक है। ये पता है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जो साइन 0 की वैल्यू थी साइन कॉस 0 से उसे डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, आपके पास आपने नोट किया होगा इसलिए कहा था नोट करने के लिए, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, और उसकी वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है लेकिन ऊपर न्यूमिनेटर में 0 है तो 0 ही आएगा आंसर। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ध्यान देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो इसका मतलब इसका क्या बचा 1 और √3 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। इजी, अपने पास वो जो नोट किया आपने वो रखे, तभी समझ में आएगा आपको टैन का कैसे निकाला। कुछ नहीं किया, साइन और कॉस को मैं डिवाइड करता चल रहा हूँ, साइन 0 को कॉस 0 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर 0 आया, ठीक है। ये रहा, साइन 30 को कॉस 30 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा 1/√2, साइन 45 को मैं डिवाइड कर दूँगा किससे, कॉस 45 से, वो भी क्या होता है 1/√2। ध्यान देखो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कट गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा 1, ठीक है, 1 आ गया।
अब साइन 60 बाई कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। और हमारी कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया। आंसर क्या देखो, किसी के नीचे भी 1 हो हम मायने नहीं रखता, हमें बस ऊपर देखना न्यूमरेटर क्या है √3, तो आंसर क्या आ गया √3, ठीक है। इजी लगा। उसके बाद जाके साइन 91 और हमारा कॉस 90 0, 1/0। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो इसको आप अच्छे से लिखें, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, नॉट डिफाइंड होता है। तो आप 10 की वैल्यू जान चुके। अब देखो हमें पता लगानी है कॉट की। जैसे साइन का उल्टा हमने कॉस कर दिया था, वैसे 10 का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। इसका 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ठीक है। इजी है, बस उसका उल्टा कर देना है। इसलिए जानबूझ के ऐसे करवा रहा हूँ, पहले साइन करवाए फिर कॉस करवाए फिर tan करवा रहा हूँ फिर कॉट करवा रहा हूँ, ताकि आप उसी के उल्टे से समझ सको, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये है हमारा tan 60 √3, तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, बस इसका उल्टा कर दो। इस पूरे का जो अपनी पूरी वैल्यू लाई है इसका उल्टा कर दो, ये √3 हो जाएगा। √3 के बाद 1 है तो ये 1 देखो tan 45 और cot 45 एक जैसा रहेगा। ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि क्या और कैसे करना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, बस tan साइन निकाला, साइन बस आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया साइन पता होना चाहिए, साइन निकाल के कॉस निकाल दो, उसी साइन का उल्टा करके कॉस कर दो। कॉस के बाद tan निकालो, tan कैसे निकालोगे साइन और कॉस को डिवाइड करके। जब tan निकल जाए तो कॉट कैसे निकाल लोगे उसी का उल्टा करके। अब सेक और कॉसेक भी बहुत ईजी, आइए उसे भी जल्दी से कंप्लीट कर। अब है कॉसेक, जल्दी जल्दी करते हैं। हमें पता है कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। क्या होता है साइन का उल्टा, तो साइन भी उसका उल्टा होगा। कॉसेक को मैं 1/sin θ लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो तुमने sin θ की वैल्यू लिख रखी थी उसी का क्या कर दोगे उल्टा कर दोगे। तो कैसे करेंगे ध्यान देखो, हमारे पास sin 0 की वैल्यू क्या थी, sin 0 की वैल्यू थी हमारे पास 0, 0/1, ठीक है 0/1, 0/1। अब इसी का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/0, 1/0। 0/1 का उल्टा करोगे ये 0 है, ध्यान से ये 0 है। 0/1 का उल्टा करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। और जब भी 0 नीचे हो इसका मतलब वो क्या है नॉट डिफाइंड, वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। देखा कितने इजीली समझ लिया हमने, ठीक है बहुत ही ईजी है, वो हो गया नॉट डिफाइंड। उसके बाद sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू जो होती है वो हमें पता है, sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा कर दो तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 नीचे 1, 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, आया था 2/1 इसका रेसिप्रोकल करने पर और उसका हमने लिख दिया 2। ध्यान सुनना, ये आया था आपकी sin 45 की वैल्यू क्या आई थी 1/√2। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, √2 को ऊपर भेज दो और 1 को नीचे ले आओ। ये अजीब सा √2 बन गया, सही से बना लेते हैं √2/1। अब 1 की कोई वैल्यू तो है नहीं नीचे, तो हम √2 ही लिख देंगे, इजी। अब देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है, तो √3/2 इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब 1/1 होगा, 1/1 उसको उल्टा करो सीधा करो एक ही बात है, आंसर आना कितना है 1 ही आना है। तो ये तुम्हारा आ गया किसकी वैल्यू
कॉस की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक 0, 30, 45, 60, 90 की। देखो बड़े आराम से निकाला है, कुछ नहीं करना। साइन की वैल्यू कैसे करनी है, पहले काउंटिंग लिखनी है, फिर 4 से डिवाइड करना है, फिर रूट चलाना है, फिर रूट में जो कट रहा है काटना है, फिर काटने के बाद जो बाहर आ रहा है उसे बाहर ले आना है, तुम्हारा परफेक्ट आ जाएगा। इससे भी बड़ी आइडिया दूँ, ये सब नहीं करना, सिर्फ साइन की सबकी वैल्यू याद कर लो। कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? कॉस साइन का उल्टा होता है, कर दिया। टैन कुछ नहीं करना था, बस टैन को साइन बाय कॉस कर देना था, वो भी कर दिया हमने। फिर पता है टैन का उल्टा कॉट है, कॉट कर दिया। फिर मुझे पता है कॉसेक, कॉसेक बराबर 1/sin होता है, मतलब साइन जो होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, जो साइन की वैल्यू थी, साइन 0 की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, साइन 30 की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। साइन 45 की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दूंगा, 60 की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दूंगा, 90 की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दूंगा। जैसे रेसिप्रोकल करूँगा मुझे मेरी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी मेरी कॉसेक की वैल्यू। किसकी वैल्यू? कॉसेक की। ठीक है, अब लास्ट पार्ट, ठीक है, क्या बचा है? सेक। चलो उसे देख। सेक थीटा, पता है क्या, मैंने एक चीज़ नोटिस की, स्टाइलस से सेक थीटा लिखना बहुत मुश्किल है, मुझे 2 मिनट इसे लिखने में लग गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ। अब देखो वही पार्ट, साइन का उल्टा कॉस होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, वैसे कॉसेक का उल्टा सेक होता है, तो उसका उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखना है ध्यान सुनो। इसकी वैल्यू कॉसेक 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 60 की वैल्यू है 2/√3, तो यहाँ पे 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है, √2 45, देखो 45 के लिए सबकी वैल्यू सेम होती है। 45 के लिए अपनी वो सब कहते हैं, मैं 45 पे चेंज नहीं करूँगा, पता नहीं क्यों इनको ये नंबर क्यों पसंद है। पसंद तो कुछ और होना चाहिए था, इनको कोई और नंबर होना चाहिए था, आप सब जानते हो। ठीक है, अब देखो 30, ठीक है, 30 की वैल्यू 60 पे चली जाएगी, तो 2 ये हो जाएगा। और सबसे ईजी काम, कॉस सेक 0 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ईजी। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। मैं बताता हूँ ये ज़रूरी क्यों है। पेपर में इसी के ऊपर 5 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो कंपलसरी है आना, बोर्ड में, प्री बोर्ड में, हर किसी में आता है। और अगर बच्चों को ये याद ना हो तो वो कर ही नहीं सकते जब तक वो चीटिंग ना मारे किसी से। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आप सेल्फ मेड बनो, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हो उसमें 15 मिनट आप इस टेबल को बनाने में लगाइए। 15 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 मिनट लगेगा सिर्फ आपको। अगर आपको अच्छे से याद है, बस साइन की वैल्यू याद है आपको, साइन की वैल्यू याद कर ली, बहुत ईजी था, बस साइन की वैल्यू याद कर लो, बाकी सब अपने आप याद आ जाएगा। उसके बाद आपको पीछे सबसे लास्ट पेज पे आपको टेबल बनानी है। ये टेबल बना के, और आपके कई चैप्टर जिसमें फार्मूला है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में एक फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्क्वायर के फार्मूला है। तो वो सारे जितने भी फार्मूले हैं, आप अपने आप को 15 से 20 मिनट दिए वो फार्मूला लिखने में, क्योंकि होगा क्या कि उसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूलेज हैं, तो वो सब लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो, ताकि आप बाद में भूलो ना, क्योंकि पेपर करते वक्त भूल जाते हैं बच्चे। इसलिए कह रहा हूँ आप भूलो ना, इसलिए आप पहले से याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको लिख भी लेना, बना लेना टेबल, सब कुछ लिख लेना, ताकि आप आराम से कर सको, कि 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा है। थैंक यू गाइज़, आपका सपोर्ट ऐसे होना चाहिए। कृपया करके आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय गाइस।